नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी शर्मा क्लासेस में। आज हम प्रॉफिट लॉस की वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, आप कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं या फिर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ जो आपने बनाई है या आपने खरीदी है वो रेट आपके लिए क्या होता है, वो होता है आपके लिए सीपी। सबसे पहले वो आपके लिए सीपी का काम करेगा। देन आप देखेंगे उससे जब आप मार्केट में बेच सेल करने के लिए जा रहे होंगे तो आप उससे पहले आप उससे MRP यानी उस पर एक मार्केट प्राइस लिख रहे होंगे, जैसे आप MRP बोलते हैं, और उसके बाद भी आप उस पर कुछ डिस्काउंट देकर उसे सेल करते हैं। तो तीन चीज़ें हैं, तीन पड़ाव आपको ध्यान में रखने हैं और एग्जामिनर इन्हीं से क्वेश्चन बनाता है। वो बड़ी चालाकी से, यानी वो कान को इस तरीके से नहीं पकड़ के घुमा के पकड़ता है, सिर्फ ये आपको समझनी है। कन्वर्जन है मैथ्स ओनली ऑन। तो आप देखेंगे कि अगर आपको सीपी दे रखा है और आपको एसपी पूछता है, यानी आप देख रहे हैं सिर्फ कन्वर्जन चाह रहा है वो, और आप देख रहे हैं इसके साथ आपको प्रॉफिट लॉस की वैल्यू दे देगा, कोई ना कोई परसेंटेज वैल्यू दे रहा होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये सीपी दे रखा है और एसपी में पूछ रहा था, यानी फॉरवर्ड आगे की तरफ हो जा रहा है, यानी फॉरवर्ड कैलकुलेशन बन रही है। और फॉरवर्ड कैलकुलेशन बन रही है मतलब हम इसमें क्या कर रहे होंगे सर, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। और इसी तरीके से सर अगर एसपी दे रखा सीपी पूछा तो फिर तो ये बैकवर्ड हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल भाई बैकवर्ड हो गया। तो आप इसमें क्या कर रहे होंगे सर, आप इसमें कर रहे होंगे यानी बैकवर्ड कैलकुलेशन पर बैकवर्ड के लिए डिवाइड कर रहे होंगे। यानी बैकवर्ड मतलब फॉरवर्ड का उल्टा होता है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा इस तरीके से डिवाइड हो गया। किसका डिवाइड कर रहे होंगे, आइए इसको समझेंगे आगे। इसी तरीके से एमआरपी दे रखे आपसे सीपी पूछे वो भी सेम क्रम है, एसपी दे के एमआरपी पूछे आपसे वो भी एक क्रम है। आपको ध्यान रखना है बस कौन किस कड़ी में आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सीपी सबसे पहले, देन एमआरपी, फिर एसपी है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि if a shopkeeper purchase an article in 1400 rupees and sell it in at a loss of 15% and find the selling price of the article। यानी कहता है कोई एक वस्तु है जो कि दुकानदार ने 1400 रुपये की खरीदी है, यानी सीपी दे रखा है 1400 रुपीज, और कह रहा है ये सेल की जाती है 15% के लॉस पर। तो भैया एसपी हमें बता दीजिए। आप बोलेंगे सर एसपी है तो वही फॉरवर्ड कैलकुलेशन होगी। मैंने कहा हाँ भाई। तो आप सबसे पहले फटाफट से ध्यान रखिए कि 15% के तो फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो आप बोलेंगे सर 15% सीधा हमें पता है 3/20 के होता है। तो बच्चे इस चीज को ध्यान रखिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ये एक्चुअल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ओरिजिनल मतलब सीपी। इस केस में बात करेंगे ओरिजिनल मतलब सीपी, और ये ऊपर वाला या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। या तो का क्या मतलब है सर, ये बता रखा होगा, वही क्वेश्चन है कि या तो प्रॉफिट है या लॉस है। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको लॉस है तो वही लॉस ध्यान रखना है। यानी 20 रुपए की चीज को 3 रुपए के लॉस पे अगर आप सेल कर रहे हो तो कितने का सेल कर रहे होंगे, आप बोले सर 17/20। बस ये फ्रेक्शन आपको ध्यान रखनी है, बन गई। बस आपके लिए क्या है, सीपी से एसपी जाना सर फॉरवर्ड है। तो आप कह रहे हैं 1400 मल्टीप्लाई बाई 17/20। मल्टीप्लाई किया क्योंकि सर फॉरवर्ड कैलकुलेशन थी, 0 कैंसिल कर देंगे 17 टाइम्स, और 17 7 जा 119, 0 एडजस्ट लगा रहे होंगे, यानी आपका आ गया 1990 रुपए की उसे सेल कर देगा। उम्मीद है जी आपकी समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसे एक और तरीके से कर सकते थे, आइए वो भी देखें। एक और तरीका इस प्रकार से हो सकता था कि सर आप बोलते हैं 15% है, 15% मतलब हमें पता है सर 3/20 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये सीपी आप बता रहे हैं और ये क्लियर क्वेश्चन में दे रखा है क्लियर की लॉस है। तो आप बोलेंगे सर सीपी कितना है, आप बोल रहे हैं 20। मैं बोलूंगा एसपी कितना, भाई जब 20 पे 3 का लॉस होगा तो बेचोगे कितना, 17 में। ठीक है भाई, इन दोनों में से एक चीज ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन वाला जरूर देगा भाई। अब देखिए क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है तो सीपी को सीपी के नीचे इक्वेट करा दीजिए। कितना है भाई साहब, 1400 है भाई। कितने गुना हो गया है, अब बोले 0 कैंसिल हो गया भाई, 2 से कैंसिल करेंगे तो 70 टाइम्स है। तो मैं लोग बैलेंस रखने के लिए देखो ध्यान रखना, जितने से आप इधर मल्टीप्लाई करोगे उतने से ही आपको उधर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। नहीं 17 से इधर ही कराना पड़ रहा होगा, तो 17 7 जा 119 और 0 एज इट इज, यानी आपका कितना आ गया 1190 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ अ शॉपकीपर सेल आर्टिकल इन 651 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 7% देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी एक दुकानदार ने कोई चीज सेल कर दी, सेलिंग प्राइस बता रखा है 651 रुपए है, और कह रहा है जी लॉस हो गया उसको 7% का, तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। आप कैसे भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं मेरे को कौन सा तरीका आपको ठीक लगा। तो आप बोले सर हम देख रहे हैं 7% इक्वल होता है, 7% इक्वल होता है सर 7/100 के। यानी अगर कोई चीज का कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज रहा होगा तो 7 का सर उस पर लॉस हुआ होगा, यानी उसको सेल कितने में किया गया होगा सर 93 रुपीज में। सही बात है। अब बोले सर 93 रुपीज तो है ही, वो तो बता रहा है कि 651 है। मैंने रख दीजिए, कंपेयर कराइए 651 का। तो आप देखेंगे 651 का अगर आप कंपेयर करा रहे हैं कितने गुना है, तो आप बोलेंगे 9 7 63 होते हैं, 3 7 21 होते हैं, 7 टाइम्स है सर। तो इधर भी मैं कहूँगा 7 टाइम्स ही करा दीजिए। 7 × 100 कितना होगा सर 700 रुपीज आपका आंसर हो रहा होगा। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बस बैकवर्ड फॉरवर्ड ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ अ बाइसिकल इज सोल्ड इन 1560 रुपीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। यानी कह रहा है कि बाइसिकल को एक को 1560 रुपये में बेचा गया है और प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो आप उसका कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। आइए देखते हैं। अब बोले सर 20% कुछ नहीं होता सिवाय 1/5 के, तो बोला कॉस्ट प्राइस भैया 5 रुपये है, तो एक का लॉस लेके, एक का सॉरी प्रॉफिट लेके बेचा गया है, तो कितने में बेचा गया वो सर आप 6 रुपये में। मैं बोला भाई 6 में नहीं बेचा गया, बोल रहा है 1560 रुपये में। कंपेयर कराइए 1560 रुपये। आप बोलेंगे सर कितने गुना है, आप बोलेंगे 6 दूनी 12 है, 6 6 36 है, 0 एज इट इज है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी उतने से गुणा करा दीजिए। मैंने करा दीजिए भाई, क्या दिक्कत है। 26 पंजे 130 यानी 1300 रुपये की कॉस्ट प्राइस उसकी रही होगी। उम्मीद है चीज़ समझ में आ रही होंगी, और फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख करके बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है इफ अ रेडियो परचेज इन 420 रुपीज एंड अ शॉपकीपर वांट्स टू सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो। कह रहा है एक रेडियो भी खरीदा गया है 420 रुपये में, और एक दुकानदार है जो कि उस पर 10% लाभ लेना चाहता है, तो बताइए उसे कितने रुपए में बेचेगा। आप बोलेंगे सर 10% बराबर होता है 1/10 के, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 10 रहेगा तो उसे 1 रुपये बढ़ा करके उसे बेचना पड़ेगा। अगर उसमें चाहता है कि 10% का उसे फायदा हो जाए तो 11 रुपये का बेचना पड़ेगा। आप देख रहे हैं भाई वो खरीदा तो उसने 10 में था ही नहीं, खरीदा कितने में 420 रुपये में, तो 420 लिख दीजिए। आप देखें कितने गुना है, आप बोलेंगे सर 42 गुना है। तो आप बोलेंगे इधर भी सर 42 से गुना करिए, तो 42 से गुना करना आप जानते हैं सर आसान होता है। तो आप देख रहे होंगे सर कितना आ रहा हो 462 रुपये, यानी कितने का बेच देगा वो सर 462 रुपये का उस चीज़ को बेच रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ अ शॉपकीपर परचेज अ सेकंड हैंड टाइपराइटर in 1200 rupees and spend 200 more rupees on its repairing, and after that sold it in 1680 rupees, find the profit or loss percent of the shopkeeper। यानी कह रहा है कि दुकानदार है, उसने एक टाइपराइटर खरीदा सेकंड हैंड टाइपराइटर 1200 रुपये में, और सर 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च का क्या हुआ है, तो मैं बताता हूँ। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है वो सब इसी में जुड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा जो है वो इसी में ही जुड़ेगा, तो नया सीपी आपका कितना बन रहा होगा सर 1400 रुपीज़। इसका बोलता है सेल किसने कर दिया, तो उसने 1680 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो मेरे को बताइए भाई कितने का फायदा हो गया। आप बोलेंगे सर 280 रुपये का फायदा उसने ले लिया, यानी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अगर रुपीज़ की बात है तो भाई सीपी पे ही कैलकुलेट होगा। तो आप सीपी देख रहे हैं कितना है सर 1400 रुपये है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल किया आपने, 14 से कैंसिल करोगे सर 2 टाइम्स होगा, 14 से कैंसिल कर रहे होगा 10 टाइम्स होगा, और कैंसिल आउट कर देंगे 1/10 10% और 2/10 20% प्रॉफिट उसका हो रहा होगा। चलिए ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार है, आप करके भी देखिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, आप स्वयं से करके देखिए। कह रहे यदि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 80 रुपीज एंड the extra expenditure on the article is 20 rupees and after that he sold it in 120 rupees, find the profit or loss percent। तो ये बात कह रहा है कि भैया खरीदा है 80 रुपये में और 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हैं, तो भाई कुल मिला के कितना 100 रुपये बन गया 100 रुपये। और कह रहा है जी बेच कितने में दिया है, कह रहा है 120 रुपये में भाई साहब बेच दिया। मैं बोलूँगा भाई कितने का प्रॉफिट ले लिया, आप बोलेंगे सर 20 रुपये का। बोले कितने से लिया है, आप बोलेंगे सर सीपी पे कैलकुलेट करता, सीपी तो 100 है तो 100 पे लिया है। मैं बोलूँ 100 पे कुछ भी कैलकुलेट करिए, क्या कहलाता है सर परसेंट कहलाता है। इसका मतलब कितना परसेंट ले लिया उसने सर 20% का प्रॉफिट उसने ले लिया। ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कह रहा है इफ अ शॉपकीपर परचेज अ वॉच इन 700 रुपीज एंड सोल्ड इट इन 630 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहे एक दुकानदार ने एक घड़ी खरीदी है भाई साहब 700 रुपये की और बेच दी है 630 रुपये की। बताइए उसे कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। आप देखें सर 70 रुपये की हानि उसको हो चुकी है, यानी लॉस, और चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट कैलकुलेट सीपी होता है तो सीपी 700 है, कैंसिल आउट हुआ सर 1/10 और 1/10 कितने के इक्वल होता है सर 10% के, यानी उसे 10% का लॉस हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इफ अ शॉपकीपर परचेज आर्टिकल 500 रुपीज एंड सोल्ड इट इन 565 रुपीज, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी किसी शॉपकीपर ने कोई आर्टिकल 500 रुपये का खरीद करके 560 रुपये में 565 रुपये में सेल कर दिया है, तो आप उसका प्रॉफिट लॉस बताइए। आप देख रहे होंगे सर तो प्रॉफिट हो गया सर उससे 65 रुपये का प्रॉफिट हुआ है।
और प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो इसके ऊपर कैलकुलेट होगा सीवी पर। सीवी सर 500 है। आप देखिए परसेंट लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100 भी आप कर सकते हैं, 0 कैंसिल आउट कर देंगे और 5 से कैंसिल आउट कर रहे हो तो आ रहा होगा 13% का उसको प्रॉफिट हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हम कई टाइप के क्वेश्चन इसमें